हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार, जैसा कि हम पीछे के ऑप्टिक्स की क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम उससे आगे का टॉपिक शुरू करते हैं और उससे आगे का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसे हम लोग कहते हैं प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र, क्लियर। तो प्रकाशीय यंत्र किसे कहते हैं? तो जैसे देखें कि जब हम किसी वस्तु को लाइट की सहायता से देखते हैं तो उस यंत्र को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्लियर। कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट विद हेल्प ऑफ लाइट, तो उसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग जानते होंगे माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तो ये सब सारे क्या हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका होगा इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी, which is used to see objects with the help of light, क्लियर। तो यह आपका क्या है कि यह एक यंत्र है, जिसका उपयोग प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, क्लियर। तो ये आपका क्या है? ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्लियर। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ देखें, अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को दो भाग में बांटते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र, और इस प्रकाशीय यंत्र को दो भाग में बांटा जाता है, क्लियर। तो ये हम इसे दो भाग में बांटते हैं। एक को क्या कहते हैं? तो एक को कहते हैं माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। कहने का मतलब है कि जिसका उपयोग हम छोटे वस्तु को देखने के लिए करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। और दूसरा क्या होता है आपको? टेलीस्कोप। तो इसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप का होता है दूरबीन, या इसे आप दूरदर्शी भी कहते हैं, मतलब जिससे दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। तो बेसिक अंतर यही है कि माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म चीज़ों को देखी जाती है और टेलीस्कोप से दूर की चीज़ों को देखी जाती है। ना फिर माइक्रोस्कोप को हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। चलिए, एक को हम लोग कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये आपका क्या हुआ? सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी, क्लियर। और दूसरा भाग को हम लोग कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्लियर। तो ये दो भाग हुआ आपका माइक्रोस्कोप का, और ये हुआ आपका टेलीस्कोप। तो फिर हम लोग टेलीस्कोप को भी दो भाग में बांट देते हैं।
पहला भाग आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल, कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो ये आपका हुआ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मतलब हुआ खगोलीय दूरबीन, क्लियर। और दूसरा को हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, तो ये आपका हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, क्लियर। तो ये आपका हुआ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इसे हम लोग कहते हैं पार्थिव दूरबीन, क्लियर। तो ये हो गया आपका पार्ट के बारे में। ना देखिए यहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किए। सबसे पहला आपका क्या हुआ माइक्रोस्कोप, कि इट इज यूज टू सी डिस्टिंक्ट, मतलब कि एकदम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। और टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। फिर माइक्रोस्कोप दो भाग में, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्लियर। ना देखें फिर टेलीस्कोप का भी दो पार्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा क्या हुआ आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो चलिए प्लीज आप इसको राइट करें। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं। ओके कंप्लीट, चलिए रब करते हैं। चलिए कंप्लीट। ना आप देखें यहाँ पर अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हमें माइक्रोस्कोप के दोनों पार्ट पढ़ने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप के एक पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और वो है आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या है, तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप हुआ आपका सूक्ष्मदर्शी, क्लियर। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, कि जैसा कि आपको हम बताएं कि इससे हम लोग क्या कहते हैं कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, टीनी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी, which is used to see clear and magnified image, magnified image of teeny objects, क्लियर। कि ये क्या आपका कि यह एक प्रकाशीय यंत्र है, यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका उपयोग छोटे वस्तुओं को स्पष्ट और आवर्धित रूप में देखने के लिए किया जाता है, क्लियर। तो चलिए यहां तक देखें आप, नाम थोड़ा सा इंक दे रहे हैं, क्लियर। चलिए ओके फिनिश। तो ये आपका हो गया माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट हैं, तो माइक्रोस्कोप के दो पार्ट हैं,
माइक्रोस्कोप के दो पार्ट हैं, एक को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और दूसरे को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को शुरू करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये हुआ आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी, क्लियर। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, क्लियर ना। अगर आप ध्यान दें तो डेफिनेशन भी करीब करीब सेम ही होगा। अंतर क्या होगा कि अब ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, अब इसे हम माइक्रोस्कोप बना देंगे कि इट इज ए माइक्रोस्कोप। इट इज ए माइक्रोस्कोप which is used to see the image of an object, see the image of teeny objects clearly and magnified, clearly and magnified करीब करीब आपका सेम ही है, भाषा भी सेम है। तो यह क्या है आपका कि यह एक सूक्ष्मदर्शी है, यह एक सूक्ष्मदर्शी है जिसका उपयोग छोटे वस्तु का अस्पष्ट और आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, चलिए। तो ये आपका हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो चलिए प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब आपका हुआ सिद्धांत, कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट वर्क्स ऑन द, तो ये आपका होगा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस। यह लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, क्लियर, कि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि यह लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्लियर। तो इतना आपका बहुत इजी पार्ट है। चलिए प्लीज आप इसे राइट करें, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, राइट। ओके, कंप्लीट। चलिए रब कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग, तो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।
तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की रचना, रचना एवं कार्य प्रणाली। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे आप यहां पर देखें तो ये आपका एक लेंस है। क्लियर। तो चलिए हम एक लेंस बना रहे हैं। चलिए यहां पर देखें तो ये हम एक लेंस लेते हैं। ये कौन सा लेंस है? तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर सी। क्लियर। और चलिए ये हुआ आपका फोकस, इधर भी उतना ही डिस्टेंस पे ये फोकस। हम एक ऑब्जेक्ट को ए बी, तो ए बी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच प्लेस करते हैं। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? तो जैसे देखें यहाँ से सबसे पहला इस तरीके से एक रे आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास करेगी? तो ये आपका फोकस से गुजर जाती है। क्लियर। ये इस तरीके से दूसरी रे आपके इस ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास करती है। और आप अगर देखें तो ये आगे आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये क्या होता है? तो ये इस तरीके से आपका चलिए यहां पर ये मिलती है और जहां पर ये मिलती है वहां पर आपका इमेज बन जाता है। तो ये इमेज आपका बन गया A डैश B डैश। क्लियर। कैसा इमेज बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। इस लाइन को बढ़ाएं। चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं A1। अब यहां पर देखें कि ये जो इमेज है, ये इमेज यहां पर कितना एंगल बना रहा है? तो ये बीटा बना रही है। और अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है? तो इट इज अल्फा। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। क्लियर। तो चलिए कंस्ट्रक्शन तो पूरा हो गया कि किस किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो इसमें क्या क्या होता है? कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर। कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट AB is placed between focus and optical center, optical center of lens. Clear. After refraction, when an object is placed between focus and optical center of lens, after refraction, तो after refraction is virtual and erect image is formed. Virtual and erect image A dash B dash is formed. क्लियर। बात समझ गए? तो ना देखें इसमें क्या क्या होता है कि इसमें एक उत्तल लेंस होते हैं। क्लियर। जब किसी वस्तु AB को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद
तो अपवर्तन के बाद इसका काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। क्लियर? ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो चलिए ये आपका हो गया वर्क कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका इमेज ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। क्लियर? ना हम लोग बात करते हैं कि इसके बाद एक और आता है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं, तो दूसरा नाम भी देते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, तो चलिए इसे एम से डिनोट किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया आवर्धन या आवर्धन क्षमता। क्लियर? या इसमें थोड़ा सा आप ऐड कर दें, इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर? तो और अच्छा हो जाएगा ए डैश बी डैश। क्लियर? तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है, कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। क्लियर? तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि जैसे देखिए यहां पर कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट ए बी को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद इसका वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कहां पर? एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर प्राप्त होता है। क्लियर? ना देखें मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। तो ये कहता है कि जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को देखें, यहां पर ये आपका इमेज है। क्लियर? ए डैश बी डैश, और हमने ऑब्जेक्ट को भी यहां पर लिया है A1। तो ये कहता है जब हम दोनों को एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रखते हैं, देन द रेशियो ऑफ बीटा बाय अल्फा इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो ये आपका होगा कि व्हेन both object and image are kept at least distance of distinct vision, then the ratio of angle made by image at optical center to the angle made by object at optical center is called magnification, या मैग्नीफाइंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर? फिनिश? तो ये यहां तक देखें। तो चलिए इसका हिंदी आप लिख लें। तो ये कहता है कि जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को, जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है तो
क्लियर। तो प्रतिबिंब के द्वारा, चलिए यहां पर लिख रहे हैं, तो प्रतिबिंब के द्वारा प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण, केंद्र पर बने कोण और वस्तु के द्वारा प्रकाशीय केंद्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार ये आपका हुआ मैग्नीफाइंग पावर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट इमेज दोनों को एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रखते हैं, देन angle made by image at optical center beta and angle made by object at optical center alpha is called magnification or magnifying power। चलिए प्लीज आप इसे राइट करें। ओके, कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। ओके, तो ना देखिए यहाँ पर अगर हम मैग्निफिकेशन का बात करें तो ये मैग्निफिकेशन बराबर क्या होगा आपको, इट इज बीटा बाय अल्फा। चूंकि एंगल स्मॉल है इसलिए हम लोग इसको ले सकते हैं 10 बीटा बाय 10 अल्फा। क्लियर। ना देखें यहाँ से 10 बीटा आपका क्या निकलेगा, ए डैश बी डैश 10 बीटा। चलिए ए बी बाय ए सी, तो ये आपका हो गया ए बी बाय ए सी। और अल्फा का बात करें तो दिस इज A1 A डैश बाय A डैश सी। क्लियर। अगेन आप देखें कि A1 A डैश किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो ये आपका अगेन आपका हो जाएगा AB बाय AC, अगेन AB बाय A डैश सी, AB कैंसिल, और ये मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आपको निकल गया A डैश सी बाय AC, A डैश सी बाय AC। क्लियर। ना यहां पर आप चलिए साइन कन्वेंशन ए डैश सी, देखिए क्या है आपका V इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ना देखें AC क्या है, तो ये भी लेफ्ट साइड है, ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन है क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फाइनली हमें क्या बन जाता है V बाई यू। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या निकला आपको, V बाई यू। लेकिन अगर हम लेंस फार्मूला का यूज करें, इट इज फ्रॉम लेंस फार्मूला, मतलब कि लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है आपका, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इट इज इक्वल टू 1 बाय एफ। चलिए वी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा वी बाई यू, वी माइनस वी बाई यू इट इज इक्वल टू वी बाय एफ, और 1 माइनस वी बाई यू इट बिकम्स इक्वल टू वी बाय एफ। क्लियर। ना देखिए यहाँ से वी बाई यू इजकल टू आप लिख लीजिए, तो वी बाई यू इजकल टू क्या होगा, 1 माइनस वी बाई एफ। तो चलिए वी बाई यू किसके बराबर है, तो वी बाई यू इज इक्वल टू एम, और 1 माइनस, चूंकि इमेज कहाँ बन रहा है, तो एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज वी के जगह पर माइनस डी बाय एफ। माइनस क्यों लिए, तो ड्यू टू साइन कन्वेंशन। और फाइनली ये आपको बन जाएगा 1 प्लस डी बाय एफ। डी का वैल्यू कितना है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कितनी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर। ना ये हुआ कि जब आपका इमेज कहाँ बन रहा है, एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लेकिन ये कहता है कि व्हेन इमेज आर फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी,
कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, तो उस स्थिति में आपका मैग्निफिकेशन हो जाता है, इट इज इक्वल टू डी बाई एफ। क्लियर। नाउ देखें इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, कि इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मैग्नीफाइंग लेंस, कि मैग्नीफाइंग लेंस, कि इसे क्या कहते हैं, इसे आवर्धित लेंस भी कहते हैं। क्लियर। कि जो आप देखते होंगे स्ट्रीट पर भी मिलता है, जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ना दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर कि अगर हम एफ को इंक्रीज करें तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, डी बाई एफ है। तो यहाँ पर कहता है कि व्हेन एफ इंक्रीजेज, कि जब आपका एफ इंक्रीज करता है तो एम क्या होता है, एम डिक्रीजेज, कि जब एफ बढ़ती है तो एम क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन घटती है, क्लियर ना। अगर इसका बात करें यूजेज का, कि इसके क्या क्या यूज हैं, तो यूज में आप देखे होंगे कि घड़ी बनाने वाले के द्वारा, बाय वॉच मेकर। क्लियर। दूसरा अगर आप देखें तो ज्वेल मतलब आभूषण, कि जो आभूषण बनाता है तो वो भी क्या करता है, अपने आँख में देखेंगे एक ग्लास पहने हुए रहता है, तो वो जो ग्लास पहनता है वो क्या आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है। और कहता है टू रीड रीडिंग्स, टू रीड स्केल इन रिसर्च। क्लियर। तो रिसर्च में छोटे छोटे पॉइंट्स स्केल के रीडिंग को पढ़ने के लिए भी, तो चलिए इसको हटाएं आप। तो इस तरीके से आपका, तो ये सब सारे इसके यूज हैं, बहुत छोटे छोटे यूज होते हैं। तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का फुल पार्ट। क्लियर। और अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे कि जब आपका इमेज एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन बनता है तो 1 + d बाई एफ, जब इन्फिनिटी पर बनता है तो m इज इक्वल टू डी बाई एफ। क्लियर। तो चलिए अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़ें, और मेरे लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।